हेलो एवरीवन, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्मार्ट पॉइंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई स्मार्ट पॉइंटर क्या होता है। हमने नॉर्मल पॉइंटर तो देखा है, अपन इसमें ये पढ़ेंगे कि भाई स्मार्ट पॉइंटर क्यों आया। जब अपने पास नॉर्मल पॉइंटर था ही, अगर कंप्यूटर साइंस में देखा जाए तो C++11 में क्या किया गया भाई कि 11 ऑनवर्ड से स्मार्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लाया गया। उसके पहले वो नहीं था। ऐसा क्या रिक्वायरमेंट आया कि भाई अपन को स्मार्ट पॉइंटर की तरफ चलना पड़ा। अगर स्मार्ट पॉइंटर आया भी तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ों पे अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट पॉइंटर के बारे में। अपना जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है भाई, स्मार्ट पॉइंटर। स्मार्ट पॉइंटर, ठीक है। अपने को पता है भाई कि नॉर्मल पॉइंटर क्या होता है। इसके बारे में अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई नॉर्मल पॉइंटर जो हम लोग लेते थे वो क्या होता था और वो किस तरीके से काम करता था। तो अपने को पता है भाई कि हम लोग पॉइंटर जो लेते थे तो इसके बारे में अपने को पता है कि भाई ये क्या करता था, होल्ड करता है। होल्ड क्या करता था भाई, अपने को पता है कि होल्ड करता है ये एड्रेस को, मतलब होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। कोई अदर अगर मेरे पास वेरिएबल है तो उसका एड्रेस ये रख लेता है। अच्छा, ये तो अपन सबको पता था पॉइंटर के बारे में, ठीक है, कि ये क्या करता है भाई, किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ये अपने को नॉर्मल पॉइंटर के बारे में चीज़ें ये पता थी कि इस तरीके से ये काम करती है, ठीक है। फिर अपन सेकंड पॉइंट पे अगर आए इसी पॉइंटर के बारे में तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो पॉइंटर है ये कहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते थे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अगर मतलब डायनेमिक मतलब रन टाइम पे अगर हम किसी को मेमोरी एलोकेट करना है तो अपने क्या पढ़े थे भाई, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि डायनेमिक मेमोरी मतलब रन टाइम पे अगर हम लोग को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है तो उसका दो तरीका था अपने पास। दो तरीका है, क्यों, तो कौन कौन सा है भाई अपने पास। या तो फिर हम लोग मैलॉक का यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग C स्टाइल में चले तो, और अगर C++ स्टाइल में चले तो अपन न्यू का यूज़ करते थे। ये किसके लिए यूज़ करते थे, ये पता है कि ये दोनों चीज़ यूज़ करते थे एलोकेशन के लिए। किसका, मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन के लिए अगर हम लोग यूज़ करते थे मैलॉक और न्यू, ठीक है, तो इसका मतलब अपने को मेमोरी कहाँ मिलता था, ये हीप एरिया में मिलता था। हीप में ही मिलता था ना अपने को। हीप में क्या, जो भी अपन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो कहाँ मिलता था अपने को, हीप एरिया में मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये मेमोरी मिल गया। इसके बाद ये क्या रिटर्न करता था यार, मैलॉक या फिर ये जो हुआ ये पॉइंटर अपने को रिटर्न करता था वॉइड स्टार। तो उसको अपन कैच करते थे अपना टाइपकास्ट करके किसी पॉइंटर में, ठीक है। तो इसका मतलब वो पॉइंटर जो था वो जो भी अपने को डायनेमिकली मेमोरी मिला वो उसको पॉइंट करना स्टार्ट करता था, ठीक है। ये अपने को सबको पता है कि भाई पॉइंटर जो है वो क्या करता था, डायनेमिकली जो मेमोरी मिला है हीप एरिया में उसको ये एलोकेट करने लगता था। मतलब कि क्या बोल सकते हैं पॉइंटर को, और हम लोग इट इज यूज्ड टू एक्सेस द मेमोरी, और डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्सेस द हीप मेमोरी, डायरेक्टली बोल सकते हैं हीप मेमोरी इफ इट इज एलोकेटेड। अगर हमने हीप मेमोरी एलोकेट किया है तो ये पॉइंटर क्या करता है, उसी को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। मतलब ये अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो अपने को अगर कोई भी एलिमेंट इससे एक्सेस करना होगा तो उसमें हेल्प कौन करने वाला है, अपना ये पॉइंटर हेल्प करने वाला है। तो ये सब बातें हो गई पॉइंटर के बारे में, ये सब चीज़ें अपन पॉइंटर के बारे में जानते थे, ठीक है। ऐसा अगर ये पॉइंटर करता था कि भाई कुछ भी अगर हम लोग हीप में मेमोरी एलोकेट किए मैलॉक के हेल्प से या न्यू के हेल्प से, तो ये इस चीज़ों को पॉइंट करने लगता था, उतना बाइट्स मेरे को मेमोरी में एलोकेट हो जाता था। और उस एलोकेशन के बाद उसको पॉइंट करने के लिए कि उसका यूज़ कर सके, क्योंकि तुमने मेमोरी तो ले लिया, किसमें ले लिया भाई, उस जो पूरा जो मेमोरी का तुम्हारा स्टैक था या फिर हीप में था या फिर स्टैक में मेमोरी ले रहे हो तो वो पूरा तुमको मेमोरी मिल जाता था। किसमें, डायनेमिकली केस में, हीप के केस में ये मिल गया और इसको पॉइंटर की हेल्प से तुम इसको एक्सेस करना स्टार्ट करते थे। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ऐसा क्या नीड हुआ, और अगर हम लोग बात करें कि अगर मेरे को इस मेमोरी को एलोकेशन के बाद डी एलोकेट करना है, फ्री करना है, तो इसमें क्या यूज़ करते थे भाई, इधर हम लोग फ्री यूज़ करते थे और इधर क्या, डिलीट। ये किस लिए यूज़ करते थे भाई, डी एलोकेशन के लिए, कि अगर तुम जो मेमोरी एलोकेट किए हो उसको हटाना भी तो है ना, उसको फ्री भी करना है कि वो आगे और यूज़ हो सके। तो आगे यूज़ करने के लिए उसको डी एलोकेट करना पड़ेगा। और डी एलोकेट करने का क्या अपने पास तरीका था, अगर मैलॉक यूज़ किया हो तो फ्री यूज़ कर लो, अगर न्यू यूज़ किया हो तो डिलीट यूज़ कर लो। तो उससे मेमोरी मेरा क्या हो जाता था, फ्री हो जाता था यूजिंग द पॉइंटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंटर मेरे को देता था और फ्री पीटीआर करते थे तो वो फ्री हो जाता था, जो भी पॉइंटर वो पॉइंट करते रहता था। तो ये अपना जो कॉन्सेप्ट था, ये जो अभी हमने जो डिस्कस किया वो किसके बारे में किया भाई, जो नॉर्मल पॉइंटर अपना होता था। मतलब बोल सकते हैं नॉर्मल पॉइंटर,
नॉर्मल पॉइंटर। ठीक है, सो अगर इस देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, इस नॉर्मल पॉइंटर का ऐसा क्या डिमेरिट हुआ कि जिससे अपने को एक अलग तरह का पॉइंटर जिसको स्मार्ट पॉइंटर बोलते हैं उसका कॉन्सेप्ट लाया गया। सो अपन पढ़ते हैं कि डिमेरिट्स ऑफ ये क्या सा नॉर्मल पॉइंटर का ऐसा क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन प्रोग्राम और उससे समझने का कोशिश करते हैं। सो हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि भाई जो ये अपना नॉर्मल जो पॉइंटर होता है उसका क्या डिमेरिट था कि अपने को स्मार्ट पॉइंटर लाना पड़ा। ठीक है, सो अपन ने एक फंक्शन लिखा है फन नाम का जिसमें ये अपना इसका बॉडी है। तो फिर क्या करते हैं अपन कि एक मेन लेते हैं, इंट मेन लेते हैं, वो क्या करता है इस फंक को कॉल करता है। ठीक है, सो ये क्या करता है कि कंटिन्यूसली कॉल करता है। अगर कंटिन्यूस अपने को करना है तो वाइल वन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाइल वन क्या करेगा भाई कि इस कंटिन्यूसली ये इसको एग्जीक्यूट करता ही चला जाएगा। ठीक है, तो वाइल वन में मैं लूप ले लेता हूँ, उसमें मैं बार बार किसको कॉल करता हूँ, ये फन फंक्शन को। ठीक है, इस फन फंक्शन को मैं बार बार कॉल करते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली। मतलब ये कितनी बार होगा भाई, इनफाइनाइट टाइम्स। अगर हमको इस फन फंक्शन को इनफाइनाइट टाइम्स कॉल करना है तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा भाई, वाइल वन का यूज़ करना पड़ेगा जिससे वो इनफाइनाइट टाइम्स कॉल होता रहेगा। ठीक है, सो अभी अपन क्या करते हैं कि इसको एक बार समझते हैं कि भाई ये पहली बार अगर फन को कॉल किया तो क्या करता है, अपन ने एक नॉर्मल पॉइंटर लिया है। ठीक है, एक इंट स्टार का एक नॉर्मल पॉइंटर हमने लिया है। क्यों नॉर्मल पॉइंटर लिया है? क्योंकि हमने कुछ भी स्मार्ट वगैरह यूज़ नहीं किया है टर्म। तो ये जो हम लोग नॉर्मल जो पॉइंटर अपना पढ़ते हैं, जो अपना जो बेसिक जो पॉइंटर होता है उसी के बारे में है। तो वो एक न्यू करके हमने एक मेमोरी एलोकेट किया जो कि कहाँ, हीप में एलोकेट होगा। ठीक है, सो अगर ये इंट टाइप का इतना अगर एलोकेट हो चुका है तो उसको कौन पॉइंट कर रहा है भाई, उसको पॉइंट कर रहा है पीटीआर। तो ये मेरा हीप में एलोकेट हो चुका है और इसको कौन कैच किया, इसके जो रिटर्न किया वो पीटीआर इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये अपने को इतना पता है। ठीक है, फिर मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, x = 40 है और फिर यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स थे वो मैं नहीं देखता हूँ, ये कमेंट्स में मैंने ऐसा डाल दिया कि कुछ और स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन इसमें एक मैंने कंडीशन डाला कि अगर x = 40 हुआ तो यहीं से मैं रिटर्न कर जाऊँ, यहीं से मैं क्या करूँ, रिटर्न कर जाऊँ। ठीक है, और मैं नीचे में क्या लिखा हूँ, डिलीट पीटीआर। तो अगर ये पीटीआर एलोकेट हुआ है मेमोरी में तो इसको अपने को पता है भाई कि अगर कोई भी चीज़ तुम मेमोरी लिए हो, कोई भी रिसोर्स अगर लिए हो अगर हीप से या कहीं से भी, तो उसको मेरे को लास्ट में फ्री भी करना है, डीएलोकेट भी करना है, ताकि और जो अदर वेरिएबल्स है या तो फिर अदर प्रोग्राम्स है तो वो रिसोर्सेज का हम लोग फिर से यूज़ कर सकें। क्योंकि अपना सीपीयू में जो मेमोरी है या हर कोई भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो अगर लिमिटेड है तो हमने इस मेमोरी को अभी यूज़ कर लिया है, इस फंक ने इतना यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँ इफ़ x = 40 है क्या, हाँ देखा कि हाँ भाई x का वैल्यू तो 40 है। तो ये यहीं से अपना क्या हो गया भाई, रिटर्न मार गया। यहाँ से क्या हो गया, ये रिटर्न मार गया। तो अगर ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न मार गया तो ये यहाँ पे हम लोग आ गए। तो फिर से दोबारा लूप चला, फिर से जब दोबारा लूप चला तो फिर से हमने ये क्या किया था, पीटीआर था। पीटीआर का ये क्या था, ये लोकल वेरिएबल। पीटीआर क्या है भाई, यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। तो अगर x 40 था तो यहीं से हम लोग रिटर्न कर गए, डिलीट तक तो पहुँचे ही नहीं। मतलब हम लोग फंक वाले जो फंक्शन है इससे हम लोग बाहर आ गए, इससे हम लोग बाहर आ गए विदाउट यूजिंग द डिलीट। मतलब डिलीट का हमने यूज़ किया ही नहीं। तो अगर डिलीट का यूज़ किया ही नहीं तो ये मेमोरी जो एलोकेट हुआ था, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा था हीप मेमोरी में, ये फ्री हो पाया क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये फंक्शन बाहर आ रहा है तो इसका काम बनता था कि भाई इसको हटाते हुए, इसको डिलीट करते हुए जाओ अगर तुम्हारा काम हो गया है तो। बट हमने क्या किया कि इसको डिलीट किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रिटर्न स्टेटमेंट हमने यहीं लिख दिया, यहाँ पे अगर लिख दिया तो ये बेचारा यहीं से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। क्यों? क्योंकि इफ़ के अंदर हमने लिखे थे 40 और 40 के इक्वल था, तो यहीं से हम लोग वापस चले गए। तो डिलीट पीटीआर कभी कॉल ही नहीं हुआ, इस केस में तो कॉल नहीं हुआ, तो मेमोरी ऐसा ही रह गया। लेकिन बट पीटीआर एक क्या था, लोकल वेरिएबल था। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है भाई, कहाँ पे किसी एक फंक्शन की हम लोग बात करें तो उसके लोकल वेरिएबल्स क्या, उसके स्टैक में होते हैं, उसके फंक्शन स्टैक में होते हैं। तो जैसे ही किसका स्टैक, फंक का स्टैक हटेगा तो ये लोकल वेरिएबल भी हटेगा। तो इसका मतलब अब पीटीआर जिसके थ्रू इसको हम लोग फ्री कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, उसका एग्जिस्टेंस भी क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पीटीआर कहाँ तक रह सकता है भाई, इतने ही स्कोप में। पीटीआर का स्कोप क्या है, इस फंक्शन के अंदर ही है। क्यों? क्योंकि ये लोकल डिक्लेयर हुआ है, किसके अंदर, फंक के अंदर। तो इसका मतलब ये अगर लोकल डिक्लेयर हुआ था तो यहाँ पे आते आते यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये फंक्शन से जैसे ही इसका बाहर आएगा तो पीटीआर तो खत्म हो चुका है, बट ये मेमोरी फिर भी एलोकेटेड रह गया। बस ये पीटीआर वेरिएबल चला गया जिसके थ्रू हम लोग इसको फ्री करते या फिर डिलीट पीटीआर करते, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ये मेरा रह गया। फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो उस टाइम फिर से एक पीटीआर आया, फिर से क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल था, वो फिर से एक मेमोरी लिया हिप में और इसको पॉइंट करने लगा। फिर से ये चेक किया x 40 है तो फिर से ये रिटर्न हो गया, और रिटर्न जैसे ही हुआ तो कॉल स्टैक से इसके सारे जो वेरिएबल्स थे वो हट गए, लेकिन मेमोरी रह गया। मेमोरी क्यों रह गया भाई, ये पीटीआर तो हट गया वेरिएबल, ये वेरिएबल अब नहीं है, लेकिन ये मेमोरी रह गया। ये मेमोरी रह गया क्यों, इसको क्यों नहीं हटा, ये इसलिए नहीं हटा क्योंकि हमने डिलीट बोला ही नहीं। एलोकेट तो कर दिया न्यू बोलकर, अगर न्यू किए तो डिलीट करके हटेगा, वो फ्री होगा, ये एलोकेट करेगा, ये डीएलोकेट करेगा। बट इसको कॉल ही नहीं किया हमने। अगर ये कॉल ही नहीं किया
तो ये कभी डीएलोकेट हुआ ही नहीं। बट पीटीआर वेरिएबल सिर्फ खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि ये लोकल स्कोप में था तो वो चला गया। ठीक है, तो ये अगर कंटिन्यूसली बात करें तो हम लोग हीप में फिर से एलोकेट करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो बार बार ये एलोकेट करता जा रहा है और अपनी हीप मेमोरी को क्या करता जा रहा है? फुल करता जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रिटर्न करने से क्या हो रहा है? अपना लीक हो रहा है। मतलब यहाँ पे हो रहा है मेमोरी लीक हो रहा है। एक बार ओवरफ्लो होगा, एक बार भरता जाएगा, जितना भी अपना हीप मेमोरी का कैपेसिटी होगा वो तो एकदम कंटिन्यूस भरता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि मेमोरी इसमें बचेगा नहीं, तो क्या होगा? मेमोरी लीक होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? मेमोरी लीक हो रहा है, यहाँ पे अपना मेमोरी का लीक हो रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूस विदाउट हम लोग का यूज़ नहीं है उस मेमोरी का। आप इसका कुछ यूज़ कर रहे हैं क्या? नहीं। अब इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआर अब इसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है, कोई पॉइंटर ही इसके पॉइंट करने के लिए नहीं है जिससे हम लोग इसको डिलीट कर सकें। सो ये ऐसे ही भरता चला जा रहा है। क्यों ये मेमोरी लीक हुआ? बिकॉज वी आर नॉट डिलीटिंग द एलोकेटेड हीप मेमोरी। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब हम लोग डिलीट ही नहीं कर रहे हैं। किसको डिलीट नहीं कर रहे हैं भाई? जो भी अपना एलोकेटेड हीप मेमोरी है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? डिलीट ही नहीं कर रहे हैं। अगर डिलीट नहीं कर रहे हैं उसको तो मेमोरी लीक कंटिन्यूसली होता जा रहा है। क्यों हो रहा है मेमोरी लीक? मेमोरी लीक होने का रीज़न ये है, क्यों? क्योंकि वो हीप मेमोरी भी लिमिटेड है, क्योंकि सारा मेमोरी वगैरह जो भी अपना रिसोर्सेज है वो सब लिमिटेड है, तो वो कंटिन्यूस फिलअप होता जा रहा है। एक बार वो ओवरफ्लो मारेगा, मतलब स्पेस बचेगा ही नहीं, उसमें मेमोरी लीक अपना होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मतलब कि हमको यूज़ नहीं उस मेमोरी का, तब भी हम लोग उसको फ्री नहीं कर रहे हैं किसी और वेरिएबल्स या किसी और पॉइंटर या फिर किसी और रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। क्योंकि अब अगर ये कंटिन्यूस फील हो रहा है तो कोई और वेरिएबल आके इसको यूज़ ही नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है भाई कि अब ये यूज़ नहीं हो रहा है। बट अब हमें पता है कि इसका हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग इसको भरते जा रहे हैं हमेशा नया क्रिएट करके। सो इस तरह का अपने को प्रोग्राम में मिस्टेक हो सकता है अपने से कि भाई हम लोग जो भी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि अपने से बाई मिस्टेक कुछ ऐसा प्रोग्राम को लिखें, या फिर उसका डिस्ट्रक्टर कॉल करना भूल गए, या फिर उसको डिलीट करना भूल गए। ये सारी चीज़ें अपन मिस्टेक से जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, एक बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें ये अपने को मिस्टेक हो ही जाता है। ये सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं कि भाई उसको डीएलोकेट नहीं किए। तो इस चीज़ का टेक केयर कौन करेगा? अगर आपने कोई मेमोरी को एलोकेट किया तो उसको डीएलोकेट करने का, टेक केयर रखने के लिए अपने को लाया गया एक तरीका, एक जुगाड़, जो कि एक कौन सा है भाई? C++11 में आया, वो आया स्मार्ट पॉइंटर। स्मार्ट पॉइंटर क्या करता है? यही चीज़ों को अपने को हैंडल करता है कि अगर तुमने कुछ भी न्यू या फिर मेलॉक करके, अगर कोई भी चीज़ों को एलोकेट किया है तुमने, न्यू बोलकर अगर तुमने हीप मेमोरी में कुछ एलोकेट कर लिया, तो तुम फ्री कॉल करो या ना करो, या तो फिर इसको डिलीट करो या ना करो, स्मार्ट पॉइंटर क्या करेगा? खुद ही उसको यूजर जब उसका नहीं रहेगा तो उसको हटा देगा। तो तुम बोलोगे भाई कब हटाएगा? उसको कैसे पता चलेगा कि अब हटाना चाहिए उसको या नहीं हटाना चाहिए? इस मेमोरी से इसको ये खुद ही उड़ा देगा स्मार्ट पॉइंटर। तुमको सिर्फ न्यू बोलना है, स्मार्ट पॉइंटर क्या करेगा? इसको खुद ही हटाएगा। तो कब हटाएगा? वेन, कब इसका लगेगा कि भाई अब इसको उड़ाना चाहिए, तो वो क्या करता है भाई कि यही चीज़ देखता है कि अगर ये यूज़ में नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट इन यूज, तब वो क्या करता है? इसको उड़ा देता है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि स्मार्ट पॉइंटर क्या करेगा भाई? हम लोग लिख सकते हैं कि स्मार्ट पॉइंटर को लिख सकते हैं स्मार्ट, इट इज यूज्ड टू डिलीट द एलोकेटेड मेमोरी, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? हीप, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूज्ड। अगर उसका यूज कुछ है ही नहीं तो वो क्या करता है? वो खुद ही उसको उड़ा देता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये यूज में नहीं है जो मेरा वेरिएबल है? तो वो कैसे पता चलेगा? वो स्कोप से पता चलेगा। नॉट इन यूज्ड है, नॉट इन यूज्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे पता चलेगा कि अब ये नॉट इन यूज्ड? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा अपने को स्कोप से। जैसे अगर हम लोग पिछले एग्जांपल में देखें तो क्या था भाई? हमने एक फंक जो लिया था, यहाँ पे हमने इंट स्टार पीटीआर लिया था, ठीक है, और यहाँ पे न्यू करके हमने एलोकेट कर दिया था इसको ऐसा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे अगर फंक्शन आता है, यहाँ से अगर रिटर्न हुआ है फंक्शन, तो अब क्या यूज़ है क्या इस पीटीआर का? ये जो एलोकेटेड मेमोरी था उसका तो अब यूज़ नहीं है। तो वो क्या करेगा कि अभी तुमने एलोकेट कर दिया और पीटीआर इसको पॉइंट करने लगा
ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे आए, जब तुम रिटर्न हो रहा है, जब तुम्हारा फंक्शन स्टैक खत्म हो रहा है, तो वो समझ गया कि भाई अब इस पीटीआर का तो यूज़ है नहीं कहीं पे, ये तो लोकल था, ये भी हटने जा रहा है, और इसका इस मेमोरी का तो मेरे को यूज़ है नहीं, क्योंकि इस स्टैक का तो हमने कॉल कर लिया, यूज़ कर लिया, ये लोकल था, ये लोकली हमने इसे क्रिएट किया था। तो तुम यहाँ पे डिलीट का ये वेट ही नहीं करेगा कि तुम डिलीट लिखे हो या नहीं लिखे हो। लिखे हो तो सही है, पर नहीं लिखे हो तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको फ्री कर देगा, डिलीट कर देगा, यहाँ से उड़ा देगा हिप मेमोरी से, ताकि तुम और अदर रिसोर्सेज के लिए उसको हम लोग फिर से यूज़ कर सकें। सो ये काम कौन करता है, अपना स्मार्ट पॉइंटर। स्मार्ट पॉइंटर उसको स्मार्टली क्या करता है कि डी एलोकेट करता है, डिलीट करता है। तुम जितने भी न्यू करके एलोकेट करोगे डायनेमिकली मेमोरी, वो सारे को वो क्या करता जाएगा, लाइन बाय लाइन डिलीट करता जाएगा। ये काम करने का काम कौन काम करता है, स्मार्ट पॉइंटर। ठीक है। सो अपन देखते हैं कि भाई स्मार्ट पॉइंटर कितने तरीके के होते हैं। सो अगर हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स ऑफ स्मार्ट पॉइंटर होते हैं, तो अपने को मेनली जो पढ़ना है वो 3 टाइप्स ऑफ स्मार्ट पॉइंटर पढ़ने हैं अपने को। ठीक है। सो जो स्मार्ट पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट लाया गया कि वो खुद ही उड़ा लेगा, खुद ही डी एलोकेट कर लेगा मेमोरी को, अगर एलोकेट किए हो तो खुद ही से उसको उड़ा देता है, खुद ही से मेमोरी से हटा देता है। तो वो 3 तरह का पॉइंटर है। तो वो कौन कौन से हैं भाई, अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक अपना हो जाएगा कौन सा, यूनिक पॉइंटर। यूनिक पॉइंटर बोला गया है, जो सबसे फर्स्ट टाइप का है वो क्या है, यूनिक पॉइंटर। ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा का नाम है शेयर्ड पॉइंटर। शेयर्ड पॉइंटर। और थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है वीक पॉइंटर। वीक पॉइंटर। ठीक है। सो ये 3 टाइप्स के अपने स्मार्ट पॉइंटर होते हैं। कौन कौन से, यूनिक पॉइंटर, शेयर्ड पॉइंटर एंड वीक पॉइंटर। सो अपन एक एक करके समझते हैं, लेकिन तीनों का काम एक ही है। तीनों का जो मेन एजेंडा है, ये जिसलिए आया था ये पॉइंटर, ये तीनों का मेन एजेंडा क्या होने वाला है भाई, कि अगर तुम कोई भी मेमोरी एलोकेट किए हो डायनेमिकली, अगर हीप में एलोकेट किए हो, तो वो क्या करेगा, स्मार्टली उनको ये डिलीट कर देगा खुद ही। अगर तुम डिलीट करो या ना करो, बट ये खुद ही से उसको डीएलोकेट कॉल कर लेगा। कब कॉल करेगा, जब देखेगा कि भाई इसका कोई यूज़ ही नहीं है, इसका कोई यूज़ है ही नहीं आगे, तो उसको स्मार्टली क्या करता है, डिलीट करके छोड़ देता है, उस मेमोरी से उसको उड़ा देता है। ठीक है। सो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं कि यूनिक पॉइंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।